This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर इंजीनियर को मारी गोली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कूदकर 2 लोगों ने बचाई जान। और पति के बाहर जाते ही पत्नी बन गई शराब धंधेबाज। घर में थी अवैध फैक्ट्री। उत्पाद पुलिस ने किया भांडाफोड़। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर महुआ मुख्य मार्ग पर मरीचा और सोनवर्षा के बीच की है। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर के वेरई निवासी सिविल इंजीनियर गोविंद कुमार अपनी बाइक से सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता स्थित अपने मामा के घर आ रहे थे। तभी मरीशा और सोनवर्षा के बीच पीछे से आए 3 बाइक सवार अपराधियों ने उनकी बाइक रोक ली और उनके गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। गोविंद कुमार ने अपराधियों का बहादुरी से विरोध किया, लेकिन अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली गोविंद कुमार के शरीर के निचले हिस्से में लगी, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों और पुलिस ने घायल गोविंद कुमार को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डीएसपी पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घर से सुबह आ रहे थे, हम अपना मम्मा जा रहे थे सुस्ता। हमारा घर हाजीपुर प्रांतपुर गिरे हुआ, तो महुआ पार करके चेहरा कला पार किए, कटरा चौक पार करके सोनवर्षा मर्चा के पहले ही कुछ 3 लोग बाइक पे आया। 3 लड़का था, यंग लड़का था, तीनों मुंह में गमछा लपेटे हुआ था, फेस कवर किया था। सीधा उसने अपना बाइक मेरे गाड़ी के आगे लगाया। मतलब उसका वही प्लान ही था, बाइक लेना है और चैन लेना है। चैन तो उसको शायद बाद में दिखा होगा, उसका प्लान बाइक ही का था। मैं उसको दिया नहीं की, तो की निकाल के मैं अपना पॉकेट में डाला, उसके साथ मैं फाइट किया। आपको समझ में आया कि लूटने आया? मैं उसको फाइट किया, 2 को मैं पकड़ा भी। फाइट किसी की मारपीट की? तो नहीं मारपीट बोले तो उसको फिर पकड़ा, 2 आदमी को पकड़ कर रखा था। उसको इतना ईजी से मैं दिया नहीं। जो चैन पे जब अंदर से उसके दौरान उसके अंदर चैन दिखा होगा, जब चैन पकड़ा फिर भी मैं उसका हाथ पकड़ के आधा चैन वो लेके गया, आधा टुकड़ा मेरा हाथ में था। बाइक भी ले गया? नहीं दिए कुछ नहीं दिए, उसको कुछ भी नहीं। वही चैन लेके गया, आधा चैन वो कुछ टुकड़ा लेके गया। हाँ, उसके बाद 2 को पकड़ा तो उसमें छोड़ नहीं रहा था, तब तक तीसरा पीछे से मारा तो इधर ही लगा। गोली चलाया? एक राउंड चलाया, यहाँ पर लगा, दूसरा चलाया तो पैर के नीचे किधर रोड में लगा था। तो जाने टाइम में भागा किधर? फिर वापस उधर ही चला गया। महुआ की तरफ से आ रहा था ना, बाइक से घुमा के उधर ही चला गया वापस। फिर क्या उम्र रही होगी लोग की? वही 22-23। बाइक कौन सा इस्तेमाल किया? बाइक देखिए उतना ध्यान नहीं दिए, सिंपल बाइक था, लेकिन सिंपल बाइक था। तीनों का फेस कवर था, उसके साथ तो अचानक ऐसा हाथ से बाइक क्या देखेंगे, उसके साथ फाइट करना और अपने आप को संभाल। 9:30 से 10:45। कितने की उम्र होगा? बोल बताए ना, 23-24 साल के हैं।
हाँ, एक गोविंद कुमार शर्मा हैं जो हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो अपने ममहर के यहाँ जा रहे थे सुस्ता सकरा थाना में। मनियारी थाना अंतर्गत चैनपुर मरीचा के पास जो है अज्ञात 3 अपराधकर्मी द्वारा उसको छेक करके सोने के चेन पहने हुए थे, उसको छीनने का प्रयास किया। वही छीना झटकी के क्रम में जो है अपराधकर्मी द्वारा एक गोली चलाया गया जो उनके जांघ के पास लगा है और जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उनके इलाज के लिए मां जानकी हॉस्पिटल लाया गया है, जहां खतरे से बाहर है, लेकिन गोली फंसी हुई है उनके, वो इलाज चल रही है। कुछ लूट भी हुआ है। सोने के चेन के लूट किया गया है, जिसमें से एक भाग है बादी के पास ही रह गया है और 3 भाग जो है अपराधकर्मी लेके चले गए हैं। तो चेन टूट किया है, उसका एक भाग बादी के पास ही। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। हाँ, उसके लिए कार्रवाई चल रही है और हम लोग उसको जल्द ही अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लेंगे। मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। घटना चांदनी चौक ओवरब्रिज की है। कार पर सवार 3 लोग मुश्किल से बाहर निकल पाए। देखते ही देखते कार धू-धू करके जलने लगी। ओवरब्रिज पर दोनों ओर ट्रैफिक रुक गई। गैस सिलेंडर फटने के डर से आसपास के लोग में दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने ब्रह्मपुरा पुलिस और फायर स्टेशन को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को रोक दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस का कहना है कि कार सवार का बयान लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट होगा कि गाड़ी में आग कैसे लगी। थानेदार ने बताया कि बैटरी की शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। इससे पहले भी कार और बाइक में आग लगने की घटनाएं मुजफ्फरपुर में हो चुकी है। गाड़ी सामान लेकर के चाचा आ रहे थे बैरिया की तरफ से, और एटेंडम जब वो ओवरब्रिज पर चढ़े हैं तो उस गाड़ी में आग लग गई। आग कहाँ जा रहे थे आप? अपने घर जा रहे थे, तारा बिशनपुर बरियारपुर थाना के अंतर्गत आती है। वहीं जा रहे थे सामान लेकर के। 4 तारीख को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठान होना है, उसी सिलसिले में कुछ सामग्री लेकर के जा रहे थे और टाइल्स पे हनुमान चालीसा लिखवा करके जा रहे थे घर के लिए। तो इसमें सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी लोग को कोई हताहत नहीं हुई। सामान वगैरह निकाल लिया? हाँ, सामान कितने वामान लोग वो सवार थे उस समय? 2 आदमी थे, ड्राइवर और एक चाचा थे। कहाँ से जा रहे थे? ये बैरिया की तरफ से आ रहे थे, टाइल्स पर हनुमान चालीसा लिखवा करके। मैंने करेक्ट नहीं बता सकते हैं कि किस दुकान से लेके आ किस रहे कंपनी की गाड़ी है? थे। हुंडई का है। कौन सी कार थी? ये शायद सेंट्रो गेज थी शायद। कितनी पुरानी कार है? आग कैसे लगी ये पता चला है क्या? नहीं, अपने अपने आप लगी है। जानकारी मिली कि ये गाड़ी में चलते चलते शॉर्ट सर्किट लग गया। हुंडई का गाड़ी है जैसे मालिक द्वारा बताया गया, जिससे चलते गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद तुरंत हम लोग पहुँचे यहाँ। किसी का क्षति नहीं, जान माल का क्षति नहीं हुई इसमें। सामान अगर विस्तार कुछ वो लोग निकाल लिया है और किसी ने जानमाल की क्षति भी हुई है? ना जान माल की क्षति नहीं हुई है। कौन सा एरिया है ये ब्रह्मपुरा थाना का है, चांदनी चौक फ्लाईओवर पर है, ब्रह्मपुरा थाना का क्षेत्र। कितने लोग सवार थे उसमें? 2 आदमी सवार थे गाड़ी में। और अभी सुरक्षित निकल गए लोग? हाँ, वो लोग सुरक्षित निकल गए हैं लोग। उनको लोग का सामान भी सुरक्षित निकल गया है, निकाल लिया था लोग। आग लगने का कारण कुछ? आग लगने का कारण क्या, शॉर्ट सर्किट लगा होगा गाड़ी में। पेट्रोल गाड़ी है। गाड़ी की पहचान हुई है कौन सी कंपनी की गाड़ी है? हुंडई कंपनी के तो बोल रहे थे जो गाड़ी ऑनर हैं वो। ये गाड़ी ओनर कहाँ के हैं, कुछ जानकारी है? यही दाऊदपुर कोठी के हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो पूजा उजा का मार्केटिंग करके आ रहे थे। पूजा उजा का सामान खरीदने के लिए गए थे, वहीं लेकर के उन लोग लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी चौक के समीप रविवार की अहले सुबह 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद स्थानीय थाना को इसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निवासी ट्रक चालक इम्तियाज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक मोतिहारी की तरफ से आ रही थी, तभी सामने से आ रही छोटी ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक इम्तियाज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। दुर्घटना हुई है? मोतीपुर किस किस चीज में टक्कर हुई है? ट्रक गाड़ी से। दोनों मतलब छोटी ट्रक और बड़े ट्रक में? मोतीपुर में हुई। कितने कितने लोगों की मौत हुई है? एक घायल है। एक घायल है। क्या नाम है मृतक का? इम्तियाज खान। कितना उम्र होगा? 20। 20 साल।
कहाँ के रहने वाले थे? यूपी महाराजगंज जिला। यहाँ पर क्या करने आए थे? खलासी था, हम्म? गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर। कंडक्टर थे, और मतलब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं लेकिन। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित सिमरी फकीरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये शराब फैक्ट्री एक महिला अपने पति की गैर मौजूदगी में घर में ही अवैध तरीके से शराब बनाकर इलाके में सप्लाई कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची स्प्रिट, तैयार शराब, खाली बोतलें, रैपर, स्टिकर और अन्य सामान बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी महिला रितु देवी मौके से फरार हो गई। उसके साथ इस धंधे में जुड़े दिलीप कुमार शाह और मणिशंकर राय भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी फकीरा गांव निवासी राम रतन राय बाहर राज्य में रहकर काम करता है। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी रितु देवी ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर घर में ही अवैध शराब बनाने का काम शुरू कर दिया था। उत्पाद की विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान घर से जहरीली शराब के साथ निर्माण में इस्तेमाल हो रहे खतरनाक केमिकल और कच्ची स्प्रिट भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वही जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इसी छापेमारी के क्रम में एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से कि एक नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। और यह शराब की फैक्ट्री हथौड़ी थाना अंतर्गत सिमरी फकीरा गांव के वार्ड नंबर 5 में एक फूस के घर में चल रहा था, जो कि रितु देवी पति राम रतन राय का वो फूस का घर था। हम लोगों ने जब तलाशी लिया तो उस घर से कच्चा स्प्रिट का गैलन और उस घर के इर्द गिर्द ढका हुआ विदेशी शराब के बनाने में जिस मटेरियल को प्रयुक्त किया जाता है सारा मटेरियल प्राप्त हुआ। खाली बोतल लगभग 700 खाली बोतल हुआ प्राप्त। कुल 13 जर्किन में स्प्रिट 35 लीटर क्षमता वाले जर्किन में 455 लीटर स्प्रिट बरामद किए हम लोग। लगभग 200 तैयार शराब रॉयल स्टैग का बोतल बनाया हुआ बरामद किए। उसके अलावा रैपर, सील, ढक्कन, ये सारी सामग्री हम लोगों ने जब्त किया है। और इसी तरह के शराब जो अवैध या नकली फैक्ट्री चलता है, इसी तरह के शराब के सेवन से किसी भी अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना है। कौन लोग चला रहे थे इसको? अभी तो उसमें एक नाम शामिल हुआ है जो कि जिसका कि घर था रितु देवी का, हालांकि रात्रि की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उसके अलावा दिलीप शाह और मणिशंकर कुमार का भी इस फैक्ट्री के संलिप्तता में नाम आ रहा है। हम लोग जांच करके आगे कानूनी कार्रवाई इस पर करेंगे। पति की अनुपस्थिति में महिला जो है जी, जो स्थानीय लोगों से इनपुट मिला हम लोगों को, तो रेणु देवी के पति यहाँ नहीं रहते, वो बाहर कहीं कमाने के लिए गए। बनाने का जो सर जगह वो कैसा था? बनाने का तो जगह ये लोग फूस के घर में रात्रि में ही अंदर बनाता है और उसी समय बना हुआ सामान को इधर उधर ढक उक के गड्ढा में ट्रंक में रखे हुए थे। ऐसी शराब पीने से जान भी जा सकती है। हाँ, ये शराब तो खतरनाक होती है। इसी तरह के शराब से अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के पताही रोक मोहल्ले में एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस छापेमारी को डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। उन्हें शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके के एक घर में शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई है। सूचना मिलते ही सदर थाना के दरोगा भास्कर कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जो तुरंत पताही रोक पहुंचे। घर की तलाशी लेने पर वहां 129 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान घर का मालिक और कथित शराब तस्कर पुतुल कुमार मौके से फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी चंचल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक मोबाइल फोन और 2 QR कोड भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि इसका उपयोग शराब की अवैध बिक्री में डिजिटल भुगतान के लिए किया जा रहा था। पुलिस इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जुटी है ताकि नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके। विगत कुछ दिनों से पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय तथा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सघन वाहन जांच की जा रही है, जो कि अपना अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से किया गया है।
इसमें हम लोग जितने भी संदिग्ध वाहन तथा व्यक्ति और वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत हैं। इसी क्रम में कल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में कोई शराब का कुछ एक खेप ले जाकर छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु सदर थाना की एक टीम को क्षेत्र में भेजा गया, जहां पे पताही रूप के पास से जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम पुतुल कुमार है, उनके घर में जो गाय का नाद है, नाद के पास से एक गड्ढा किया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारा बियर और विस्की का खेप बरामद किया गया है, जिसमें कुल जो है 129.66 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसमें हेवर्ड्स 5000 का बियर और रॉयल स्टैग विस्की ये वहाँ से ज़ब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन और 2 QR कोड भी प्राप्त किया गया है। जो पुतुल कुमार हैं वो वहाँ से फ़रार होने में सफल हो गए, लेकिन उनकी पत्नी जो वहाँ पर थी उन्हें गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो भी इस कारोबार में संलिप्त हैं। और पुतुल कुमार का आपराधिक इतिहास भी है जो कि 850/21 कांड संख्या सदर थाना में ही रजिस्टर्ड है और पूर्व में भी वो शराब के मामलों में जेल जा चुके हैं। कितना लीटर शराब बरामद हुई? 129.66 लीटर बियर और विस्की बरामद की गई है। कहाँ से? ये पताही रूप में जो पुतुल कुमार है उनके घर में छापामारी की गई कल, और उसमें नाद के नीचे एक गड्ढा बनाकर उन्होंने शराब को छुपाया हुआ था। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन पर बन रहे मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण को जुलन छपरा रोड नंबर 4 डेरा गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा रोक लगा दी गई। इस दौरान लोगों की मांग थी कि इस स्थान पर बरसों से लोग छठ मनाते आ रहे हैं, जबकि आईजी घाट के पास किसी घाट का निर्माण नहीं होने से यहाँ के हजारों छठ व्रतियों को पूजा करने में परेशानी होगी और लोग यहाँ पर पूजा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से यहाँ के लोगों को छठ पूजा करने के लिए किसी और जगह जाना पड़ेगा, जिसको लेकर रविवार को स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ घाट निर्माण नहीं होने को लेकर सड़क निर्माण का विरोध किया गया, जिसके बाद पूर्व विधायक सुरेश शर्मा और सांसद राजभूषण निषाद यहाँ पहुंचकर जन समस्या से अवगत हुए। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने लोगों को आश्वासन दिया कि नगर आयुक्त से बातचीत करके यहाँ घाट निर्माण करवाया जाएगा ताकि यहाँ के छठ व्रतियों को परेशानी ना हो। रोड नंबर 4 डेरा घाट पर डेरा गाँव पर आए हुए थे और यहाँ के लोगों का डिमांड था कि एक सीढ़ी घाट बने जिससे कि यहाँ छठ व्रतियों को और अलग अलग जो हमारा जो सनातन का नदी के किनारे कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में लोगों को सुविधा हो, इसके लिए लोगों का डिमांड था। और मैं यहाँ के लोगों से बोल करके मैं जा रहा हूँ कि जल्दी ही हम लोग इसको बनाएंगे। बताइए क्या कार्यक्रम आज किया गया है, किस चीज़ को लेकर बैठक की? आज का कार्यक्रम है कि जूरन छपरा रोड नंबर 4 डेरा गांव में पहले से बरसों से यहाँ आईजी घाट है, पूर्व परिवार नियोजन केंद्र घाट है, जूरन छपरा नूनपड़ घाट है, जिसमें सारे इलाका के लोग छठ व्रत करते हैं। इस नदी के अलावे इस इलाका में कोई नदी तालाब नहीं है, सारा लोग यही छठ करते हैं। अभी स्मार्ट सिटी का जो रोड का काम हो रहा है उसमें घाट का काम बंद नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण सारा लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी और नगर विकास के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी को यहाँ बुला करके अपनी बात को लोग रखा और कहा कि अगर यहाँ घाट नहीं बनेगा तो हम इस कार्य को नहीं आगे बढ़ने देंगे। इन्होंने नगर आयुक्त से बात करके आश्वासन दिया कि जुलाई में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं नमामि गंगे का उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन के बाद इस कार्य को हम कराएंगे, वादा करते हैं। इन दोनों आदमी हमारे एमपी साहब और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी पूरे समाज को, पूरे इलाके के लोगों को आश्वासन दिए कि किसी भी हर हाल में इस घाट को बनाया जाएगा और वो बनेगा। अभी कुछ ही दिनों में इसका प्रोसेस इसको जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। अगर नहीं घाट बनता है तो पूरे समाज के लोग इस आगे का काम यहाँ पर नहीं होने देंगे, ये समाज के तरफ से उन लोगों को भी कहा गया। उन्होंने लेकिन वादा किया है कि इसको बनाएंगे। अब मुझे आशा है कि हमारे एमपी साहब, हमारे पूर्व मंत्री साहब इस कार्य को करेंगे
और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम कांवड़िया सेवा शिविर संघ द्वारा सावन माह की तैयारियां हेतु एक अहम बैठक रविवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में विक्रम सराफ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सावन माह में शिविर संचालन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से सहायता लेने पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से रामदयालु से प्रभात सिनेमा चौक तक कांवड़िया पथ पर ट्रांसफार्मर, बैरिकेटिंग, उचित ध्वनि विस्तारण यंत्र, खोया पाया सूचना केंद्र, बिजली पानी की व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में त्रिदेव बोलबम सेवा समिति, बालाजी परिवार, मरवारी युवा मंच, लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल, जय श्री केदारनाथ सेवा दल, भारतीय सेवा दल, साहू रोड कांवड़िया सेवा संघ, कल्पना महावीर मंदिर बोलबम पूजा समिति, हरिसभा चौक कांवड़िया सेवा समिति, माँ गायत्री सेवा दल, माँ बंगलामुखी सेवा समिति, महाकाल सेवा दल, अनमोल सेवा संघ, संकल्प सेवा समिति, डाक कांवड़िया सेवा समिति, समर्पण सेवा दल, यूथ ग्रुप सेवा समिति, आप और हम कांवड़िया सेवा शिविर, हिंदुस्तान सेवा मंच, सीताराम सेवा समिति, बैरिया शिव शक्ति कांवड़िया सेवा शिविर, युवा बोलबम सेवा समिति, बिहारी युवा मंच, ओम सेवा दल, शिव पार्वती सेवा मंच, आप और हम साई सेवा संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। संयोजक विकास गुप्ता आदित्य व उप संयोजक अमरेंद्र कुमार अमर, पवन कुमार व संजन कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। देखिए, आज बहुत गंभीर मुद्दा पर चर्चा हुई है। जो जितने भी शिविर संचालक हमारे मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती पर जो अपनी सेवा देते हुए शिव भक्तों के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले जो हम लोग ये विचार किए हैं कि हम लोग को किसी हमारे जिला प्रशासन की कोई विशेष बैठक जो पहले हुआ करती थी, जो हमारे जिस समय जिलाधिकारी जी सोहेल बाबू थे, उस समय हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे के सभी सेवा शिविर संचालक को इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग को बताते थे कि वहाँ आना आप लोगों को गाइडलाइन करता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से कोई सेवा वाले को नहीं बुलाया जाता है, जिसके कारण अभी भी हम लोग इस बार जो सभी संगठित लोग एक हुए हैं, जो इस पर गंभीर मुद्दा है कि हम लोग को जिला प्रशासन से भेंट करके गाइडलाइन आगे करना होगा कि कैसे विधि व्यवस्था और शिविर संचालक को जो भी परेशानी जो होती है, हम लोग को जो परेशानी होती है अपने शिविर जो लगाते हैं, उसमें हम लोग को प्रशासन के जिला प्रशासन की तरफ से कम 10 लोग आए और हमसे ये सवाल करें कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, बिजली विभाग की कोई परेशानी ना हो, पानी की कोई परेशानी ना हो। मतलब कि बहुत सारी ऐसी मुद्दा है जिसमें जिले प्रशासन के साथ हम लोग कल या बैठक हम लोग के साथ। आज मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम में आए हुए कंवरियों को जो सेवा में शिविर संचालक होते हैं, उनकी एक बैठक, अहम बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि कंवरियों को जो परेशानी पिछले तीसरी सोमवारी को जो भगदड़ की स्थिति हो गई थी और जिस समय सारा प्रशासक अपना हाथ खड़ा कर दिया था और उस समय कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, उससे सबक लेते हुए सभी शिविर संचालक ने इसको अहम मुद्दा मानते हुए प्रशासक के साथ तालमेल बैठाने के लिए, प्रशासक को सुझाव देने के लिए और प्रशासक से गाइडलाइन लेने के लिए ये बैठक किया गया है कि हमारे आए हुए कंवरिया को किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और ये इसी मुद्दा को सर्वप्रथम हम लोगों ने रखा है कि उस मुद्दे पर हम लोग प्रशासक से कल जिलाधिकारी से हम लोगों का मुलाकात है। बाबा गरीबनाथ धाम कंवरिया सेवा शिविर संघ के तत्वाधान में लगभग 40 समिति के लोगों ने हमें समर्थन प्राप्त किया है हम लोगों ने, और उस मुद्दे पर हम लोग उन जिलाधिकारी से मिलकर उनसे सहयोग लेने और सहयोग देने के लिए ये ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर के नेतृत्व में रविवार को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी से सिकंदरपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। मंडल ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर 10 जून को भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित वेदव्यास जयंती मछुआरा सम्मेलन में महर्षि वेदव्यास को मल्लाह घोषित करने के प्रयास की निंदा की। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि महर्षि वशिष्ठ के वंश में जन्मे वेदव्यास जन्मना और करमना ब्राह्मण थे। मंडल ने मांग की कि 10 जुलाई को पटना में प्रस्तावित वेदव्यास जयंती मल्लाह सम्मेलन से महर्षि का नाम हटाकर केवल मल्लाह सम्मेलन आयोजित किया जाए, अन्यथा संगठन आंदोलन करेगा। मंडल ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर तोड़े गए 2 मंदिरों के पुनर्निर्माण में
रेलवे की निष्क्रियता पर भी चिंता जताई और मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही बाजिका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार में बाजिका आयोग स्थापित करने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में रामकृपाल ठाकुर, अनिल कुमार, अरविंद कुमार, कुणाल श्रीवास्तव, सुधांशु कुमार आदि शामिल थे। आज मोदी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी से मेरे नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया है कि विगत 10 जून को भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा वेदव्यास जयंती मल्लाह सम्मेलन जो किया गया है, तो वो उसमें वेदव्यास का नाम जोड़कर और उनको मल्लाह घोषित किया जाना सर्वथा अनुचित है। और उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है कि 10 जुलाई को व्यास पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा पटना के गांधी मैदान, पटना के बापू सभागार में वेदव्यास जयंती और मल्लाह सम्मेलन किया जाएगा। उसमें से वेदव्यास का नाम हटाने का हमने लिखित रूप में आग्रह किया है। इस पर वे थोड़े से गर्म हो गए और उन्होंने गूगल से एक आलेख निकालकर मुझे मंत्री जी ने दिखाया, जिसमें लिखा गया है कि चाणक्य भी मल्लाह जाति के थे। वहाँ पर थोड़ी सी कई बातों पर चर्चा हुई और हमने कहा कि शास्त्र सम्मत बातें आप नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्रों को पढ़ें और हम लोगों के साथ इस विषय पर शास्त्रार्थ करें। प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी वार्ता अच्छी हुई। उसमें हमने उनसे मांग किया कि आपके पहल से जो DRM रेलवे ने जो आश्वासन दिया था कि रेलवे जंक्शन पर, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिरों को तोड़ा गया है, उसको पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उसके 2 महीने बीत गए हैं। आप उनसे पुनः एक बार वार्ता करें, अन्यथा सनातन समाज सड़क पर उतर करके हिंदू संगठनों के साथ मिलकर फिर से आंदोलन करेगी। इसके साथ ही उनको बज्जिका भाषा जो तिरहुत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, उस भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए संसद में आवाज़ उठाने का आग्रह भी किया है और बिहार सरकार बज्जिका आयोग का निर्माण करे, यह भी उनसे पहल करने के लिए हम लोगों ने कहा है। उनसे ये वार्ता बहुत ही सद्भावनापूर्वक रही और उन्होंने सभी विषयों पर आश्वासन दिया है। मुजफ्फरपुर की जोरन छपरा स्थित महामाया स्थान पर रविवार को श्री दुर्गा पूजा समिति संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए पूर्व पार्षद हरिओम कुमार ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने एक संघ का निर्माण किया है, जो दुर्गा पूजा के समय होने वाली असुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि मूर्ति विसर्जन करने के लिए उचित स्थान दिया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जो कृत्रिम घाट दिया जाता है, उसमें मूर्ति विसर्जित नहीं होता है और पूजन सामग्री का भी विसर्जन नहीं होता है। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि बूढ़ी गंडक में उचित रास्ता बनाकर मूर्ति विसर्जन करने का रास्ता दे, अन्यथा कृत्रिम घाट ही ऐसा बनाए जिसमें श्रद्धा पूर्वक मूर्ति विसर्जन किया जा सके। आज पूरे मुजफ्फरपुर जिला के दुर्गा पूजा समिति का एक बैठक जोरन छपरा महामाया स्थान मंदिर में बुलाई गई, जिसमें पूरे मुजफ्फरपुर के पूजा समिति का संघ का संगठन का निर्माण किया जा रहा है। हर साल प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा समिति को भसान में जो दिक्कत होती है, कृत्रिम घाट ऐसा जगह बना के देती है जहां शौचालय और गंदी नाली का पानी और शौचालय का पानी उसमें रहता है और उससे कृत्रिम घाट की गहराई भी नाम मात्र का रहता है। हमारी माता का जो भी माता का प्रतिमा 6 फीट 7 फीट तक हाइट में रहती है, लेकिन वहाँ पर छोटा सा गड्ढा और कम गड्ढा और कम पानी में वहाँ प्रतिमा फंसाने के लिए और गंदगी में जो गंदगी रहती है, इसके समाधान के लिए एक संघ की गठन हो रही है। हम लोग एक और बैठक करेंगे जिसमें प्रशासन को भी निमंत्रण देंगे और प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे, हम लोग का इसका कोई भसान का प्रतिमा विसर्जन का कोई विकल्प आप चुने, या तो हम लोग को गंडक नदी में नीचे पुल के नीचे से रास्ता बना करके उसको सुरक्षित स्थान बना दें जहां हम लोग प्रतिमा फंसावे।
और नहीं तो कोई अच्छा जगह पर, साफ सुथरा जगह पर कृत्रिम घाट जिसमें गहराई हो, जिसमें हमारा प्रतिमा डूब जाए, हमारा सारा प्रतिमा डूब जाए और वहाँ हम लोग ढंग से जा करके वहाँ विसर्जन करें। मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में रविवार को रोटरी क्लब ऑफ अम्रपाली और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। शिविर में आए मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। रोटरी क्लब के प्रतिनिधि एचएल गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक रविवार को इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की जाती है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। इस पहल से न केवल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, बल्कि जागरूकता भी बढ़ रही है। शिविर में उपस्थित लोगों ने इस प्रयास की सराहना की और इसे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। ऐसा है कि ब्रह्मा कुमारी मेडिकल और रोटरी अम्रपाली के संयुक्त तत्वाधान में हर एक रविवार को यह कार्यक्रम किया जाता है और महीना के लास्ट में पैथोलॉजी वगैरह भी कराते हैं। ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, ईसीजी है और अन्य जांच हो रहा है, बीपी का जांच हो रहा है और यथासंभव हम लोग डॉक्टर द्वारा दवा का भी यथासंभव वितरण किया जाता है और इसमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। खास के महिलाएँ और बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं, महिलाएँ और बुजुर्ग का ज़्यादा यहाँ भागीदारी रहती है। इसमें आज जो है प्रोफेसर डॉक्टर वीर सिंघानिया, प्रोफेसर डॉक्टर रामनी प्रसाद, डॉक्टर विभा वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर वैद्य ललन तिवारी, टीनियोपैथ डॉक्टर परीश चंद और सब डॉक्टर आते हैं और यहाँ फ्री में निःशुल्क एडवाइस देते हैं, साथ साथ दवा का भी वितरण किया जाता है। सीएचपी फाउंडेशन द्वारा रविवार को मुजफ्फरपुर के पंखाटोली स्थित अमरनाथ मंदिर परिसर में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सिलाई कटाई का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इच्छुक महिलाएं प्रतिदिन दोपहर 3 से 5 बजे तक इस परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। फाउंडेशन के निर्देशक अमर कुमार पांडे ने बताया कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। इस अवसर पर उपस्थित शहर की प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होगी। उद्घाटन समारोह में स्थानीय नागरिकों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और गरिमामय बनाया। हाँ, ये सीएचपी फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि जो लेडीज़ हैं उनको बिल्कुल फ्री सिलाई कटाई ये सब चीज़ सिखाया जा रहा है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे तकिया कवर सिल लेना, पजामा, कुर्ता, पेटीकोट, जो औरतें फॉल वॉल लगाना का काम घर में करती हैं, अगर उनको कुछ सिलाई कटाई आ जाती है तो एक उनके कमाई का जरिया भी बढ़ जाता है, एक उनको इंडिपेंडेंस फीलिंग आती है कि मैं अपने बल पे फिनेंशियल जो कहते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कि मैं कुछ पैसा कमा ले रही हूँ तो मैं अपने घर के लिए कुछ कर पाऊँ, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और 3 से 5 का टाइम बहुत ही सहूलियत है, घर का सारा काम करके 2 घंटे आके आप सीख सकते हैं, आप बैठ के बहुत कुछ बातें करके भी सीख सकते हैं, देख कर भी सीख सकते हैं। तो ये 2 घंटे अगर आप एक सेंटर पे आके करते हैं जिसका बिल्कुल आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अनुरोध करूँगी जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी लेडीज़ हैं, ये कलमबाग चौक में हनुमान मंदिर के पास है और आप लोग अपने परिचित को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको बताएं और यहाँ से जुड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए और इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए। यहाँ पर सीएचपी फाउंडेशन जो एक गैर सरकारी चैरिटेबल संस्था है, उसकी ओर से आज निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पर ओपनिंग किया गया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई कटाई का ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह स्थान अमरनाथ मंदिर
कंपाउंड पंखा टोली मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के लकड़ी ढाई पंचमुखी मंदिर के समीप बीएन सिंह कॉम्प्लेक्स में रविवार को AAA जिम का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद ने विधिवत रूप से रिबन काटकर जिम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर निर्मला साहू, डॉक्टर मोनालिसा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने जिम संचालक विकी शर्मा को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विकी शर्मा ने बताया कि AAA जिम में अत्याधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित जिम ट्रेनर उपलब्ध है, जो शहरवासियों को स्वस्थ, फिट और आकर्षण बनाने में सहायता करेंगे। उन्होंने कहा, आज के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें नशे से दूर कर एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उद्घाटन के अवसर पर जिम में प्रवेश लेने वालों को विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे जिम का दौरा करें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज AAA फिटनेस जिम बालूघाट के प्रोप्राइटर विक्की जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने इतना अच्छा और वेल वेंटिलेटेड और अच्छा स्पेस में इन्होंने एक फिटनेस जिम खोला है। निश्चित रूप से ये इस मोहल्ला के लिए, शहर के लिए एक वरदान साबित होगा और यहाँ के लोगों को फिटनेस मेंटेन करने में मदद मिलेगी। AAA फिटनेस जिम का आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर सबसे पहले हम इसके प्रोप्राइटर विक्की जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जीवन में एक्सरसाइज का बहुत ही महत्व होता है। आप एक्सरसाइज करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं और आप अपना सही सब काम सही ढंग से उसका निष्पादन कर सकते हैं। इस जिम में पाँव से लेकर के सर तक का अलग अलग प्रकार अंग, एक एक अंग का एक्सरसाइज करने का बहुत ही अत्याधुनिक मशीन लगाया गया है। यहाँ आने वाले जो लोग भी यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए इस जिम में आएंगे, मैं समझता हूँ बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं एक बार पुनः जिम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विक्की जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं आई हूँ लकड़ी ढाई के पास AAA फिटनेस जिम के शुभ उद्घाटन समारोह में। तो सबसे पहले यहाँ के प्रोप्राइटर विकी जी को मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाएं। और युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने ऐसे जिम का शुभारंभ किया है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल के भागदौड़ वाली जीवन शैली में रोज़ाना 20 मिनट एक्सरसाइज समय निकाल के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ मैं आई हूँ तो हर तरह की मशीनें मैं देख रही हूँ। आजकल जो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इस जिम में आए और ओबेसिटी घटाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, पैरों के स्ट्रेंथ के लिए यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं। तो यहाँ को लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और इसके साथ ही अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हेल्दी डाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर लोग खाते हैं तो उन सभी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। और हेल्दी चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट है, अंकुरित मूंग चना है, वो सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तो स्वस्थ जीवन में स्वस्थ जरूर रहेंगे। एक बार फिर से विक्की जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बालूघाट बान रोड BN सिंह कॉम्प्लेक्स हो गई और जिम का नाम हमारा AAA फिटनेस जिम, जो फुल फॉर्म हो गया एनी बॉडी एनीथिंग एनी टाइम। जो अभी आज के डेट में हम जो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो नशे में चल रहे हैं वो हमें फिटनेस के पे ज़्यादा ध्यान दें और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें। मशीन का बात करें तो किस मशीन सब यहाँ मशीन हमारी फुल बॉडी, जैसे फुल बॉडी की वर्कआउट के लिए होती है, जो फैट लॉस, फैट गेन, किसी को मोटापा चाहिए कम करने के लिए अगर चाहिए होती है तो हमारे पास सारे मशीन उपलब्ध हैं। वो आए, हमारे पास आए और सारी अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करके फिटनेस अपना बना सकते हैं। जी जी, अभी हमारे पास 50% तक की छूट दी जा रही है। ओपनिंग ग्रांड ओपनिंग ऑफर में 50% तक की सभी ग्राहकों के लिए छूट है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available.
separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.